छोटे गांव की लड़की और बड़ा सपना, प्रेरणादायक कहानी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाली रेखा बचपन से ही अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। जहां उसकी सहेलियां गुड़ियों से खेलती थीं, रेखा मिट्टी पर चौक से स्कूल लिखकर पढ़ाने की एक्टिंग किया करती थी। उस गांव में ठीक से बिजली भी नहीं आती थी, लेकिन रेखा की आंखों में रोशनी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक टीचर बनकर अपने जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी बदलना चाहती थी। रेखा का परिवार बहुत साधारण था। पिता गांव के एक छोटे किसान और माँ घर की जिम्मेदारी संभालती थी। पढ़ाई के अलावा कोई और सपना देखना जैसे लग्जरी माना जाता था। लेकिन रेखा के छोटे से दिल में एक बड़ा सपना पनप रहा था। गांव के सरकारी स्कूल में जब जब शिक्षकों की कमी होती, तब रेखा को और भी दुख होता। वह सोचती, अगर पढ़ाई ठीक से होगी ही नहीं तो गांव के बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ी होकर अच्छी टीचर बनूंगी और हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाया, लेकिन उन्हें पता था कि एक गरीब किसान की बेटी के लिए शहर जाकर पढ़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी रेखा ने हार नहीं मानी। संघर्ष की शुरुआत जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, चुनौतियां भी बढ़ती गई। बारिश के मौसम में टूटी सड़कों से होकर रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। कई बार रास्ते में जूते बिगड़ जाते तो नंगे पैर ही चलना पड़ता। लेकिन रेखा ने कभी भी अपनी उपस्थिति, अटेंडेंस कम नहीं होने दी। 10वीं की परीक्षा में रेखा ने गांव में टॉप किया। पूरे गांव ने पहली बार तालियां बजाकर किसी लड़की की पढ़ाई की तारीफ की। उसी दिन रेखा ने खुद से कहा, अगर लोग आज मेरा सपना सुन रहे हैं तो कल पूरा होने पर दुनिया सुनेगी। अगला पड़ाव शहर। 12वीं के बाद रेखा को बीएड करने शहर जाना था, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने जो थोड़ी बहुत जमीन बचाई थी उसे गिरवी रखने का फैसला किया। माँ ने अपने गहने बेच दिए। उस दिन रेखा की नजरों में आंसू थे, पर अब यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि जिम्मेदारी के थे। शहर की भीड़-डियाच, बस और कॉलेज का माहौल, सब कुछ उसके लिए नया था। कई बार उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं यहाँ सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा करने आई हूँ। दूसरे छात्र जब लाइब्रेरी में नहीं आते थे, रेखा रोज 3 से 4 घंटे वहां बैठकर पढ़ाई करती। उसने छोटी सी ट्यूशन भी शुरू की, जिससे अपना खर्च चलाती और किताबें खरीदती। सपने का सच होना 3 साल की कड़वी मेहनत के बाद। रेखा ने बीडी में गोल्ड मेडल हासिल किया। अखबार में जब उसका नाम छापा गया, सोनपुर गांव की बेटी ने रचा इतिहास, तो पूरा गांव गर्व से खिल उठा। कुछ ही समय बाद उसे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई और वो पोस्टिंग उसी गांव सोनपुर में हुई। पहले ही दिन रेखा जब अपने गांव के स्कूल में टीचर की ड्रेस पहनकर पहुंची, तो सभी बच्चे खुशी से उठ खड़ाए खड़े हुए। गांव के लोग तालियां बजाते हुए बोले, हमारी बेटी आज अपने सपने के साथ वापस आई है। रेखा ने कक्षा में पहली लाइन वही बोली जो उसने बचपन में अपनी माँ से कही थी, सोच अगर सच्ची हो और मेहनत पूरी, तो सपना कितना भी बड़ा हो सच होकर ही रहता है। बदलाव की शुरुआत रेखा ने स्कूल में कई नई पहल शुरू की। सुबह प्रेयर के बाद बच्चों को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना। शाम को जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें अलग से फ्री ट्यूशन देना। गांव की लड़कियों के लिए एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना। धीरे धीरे सोनपुर गांव में पढ़ाई का माहौल बदलने लगा। पहली बार गांव की 3 लड़कियों ने 10वीं बोर्ड में डिस्टिंक्शन प्राप्त की और उन्होंने भी कहा, हम भी टीचर बनना चाहते हैं दीदी। रेखा ने अपने सपने से सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी। ये वही गांव था जहां लोग कहते थे, लड़कियों की पढ़ाई घर तक ही ठीक है। अब वही लोग अपनी बेटियों को शहर पढ़ने भेजने लगे।